बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नासिर वोरा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ थी कि आप जो है ACCA के पेपर्स की एग्ज़ामिनेशन किट जो है वो कुछ सवालात जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो सॉल्व करवाते रहें। तो उसकी एक सीरीज़ में इंशाल्लाह जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज जो है मैं सबसे पहले जो है ACCA की BPP की किट के सवालात जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। ACCA के BPP की किट के F3 के पेपर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हम इंशाल्लाह जो है सवालात कर रहे हैं और बेसिक अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा आपको ये ज़रा दिखा दूं कि ये हमारी BPP की एग्ज़ामिनेशन किट है और इसमें हम जो है बेसिक अकाउंटिंग के सवालात से हम जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 इसके जो है हम सवालात कर रहे हैं और बेसिक अकाउंटिंग के जो सवालात हैं इसमें दैट इज़ 3.1 पे से जो है हम इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर जो है कैपिटल ओनर्स इक्विटी जब बनाई थी तो ओनर्स इक्विटी के अंदर जो है हमने एक फॉर्मूला रखते थे, यानी कैपिटल एट स्टार्ट, ऐड करते थे उसमें नेट प्रॉफिट, लेस करते थे उसमें से ड्राइंग्स, और अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट दी हुई होती है तो वो भी हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास कैपिटल एट एंड आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? कैपिटल एट एंड आ जाता है बच्चों। मैं अपनी बात फिर रिपीट करूं, जब हमारे पास ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में जब हम एंट्री बनाते थे तो हम लोग जो है लिखते थे कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट स्टार्ट, उसमें आप ऐड करते हो नेट प्रॉफिट, ये आपका फॉर्मूला होता था। और अगर आपके पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है तो वो भी ऐड होता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी हमने जो है वो ऐड कर दिया। उसमें से आप लेस करोगे ड्राइंग्स, तो जो आपके पास अमाउंट आता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एट एंड, तो वो कहलाता है हमारे पास कैपिटल एट एंड। अगर हम ये बीपी के सवालात की तरफ जाएं तो हमारे पास 3.1 में बच्चों पहला सवाल दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन द अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी री रिटन एज। इसमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जिससे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को जो है वो रिटन कर सकते हैं? तो आपके पास एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करते हो तो कैपिटल आता है आपके पास, माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग इक्वल्स टू प्रॉफिट। यानी इन्होंने रिवर्स करके लिख दिया है, एसेट में से लायबिलिटी जब माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैपिटल एट एंड। यानी क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करी तो आपके पास कैपिटल एट एंड आ गया, और उसमें से जब आपने ओपनिंग कैपिटल को माइनस करा और ड्राइंग को ऐड करा तो ये प्रॉफिट हो गया। सर ये कैसे? अगर आप इसमें देखें, आपको इसमें से ये वाला अमाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट का अमाउंट मालूम करना है, तो आप इसको रीराइट यूँ कर सकते हो। अगर देखा जाए तो अगर हम रिवर्स में लिखें इसको तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, कैपिटल एट एंड, एड ड्राइंग्स, लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और लेस कैपिटल एट स्टार्ट।
अगर इसको आसान वे में एक और तरीके से भी समझना हो तो ये आपके पास जो है बच्चों वो आ जाता है ड्राइंग्स। ये आ जाता है आपके पास क्या, ड्राइंग्स, नेट प्रॉफिट, सॉरी, ये आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। सर कैसे? अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो हम इसको अगर इक्वेशन में लिखें तो कैपिटल एट स्टार्ट, ऐड कर दिया उसमें आपने नेट प्रॉफिट, ऐड करा आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट और लेस करा उसमें से ड्राइंग्स आपने, तो आपके पास आंसर आया कैपिटल एट एंड। तो आपके पास आंसर आया कैपिटल एट एंड। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कैपिटल एट स्टार्ट, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, लेस ड्राइंग गिव्स यू कैपिटल एट एंड। तो अगर नेट प्रॉफिट को मैं इधर ही रहने दूं, अगर नेट प्रॉफिट को मैं इधर ही रहने दूं और बाकी सारी चीज़ों को या नेट प्रॉफिट को आप इक्वल्स टू के उधर ले जाओ, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कैपिटल एट एंड तो इधर लिखा वही है, कैपिटल एट स्टार्ट जो है उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कैपिटल एट स्टार्ट जब राइट हैंड की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ड्राइंग्स उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो इस लिहाज से आपके पास C इज़ द राइट आंसर। 3.1 का पहला आंसर जो है C है, चार्ली। 3.2 के अंदर भी इन्होंने सेम यही सवाल दिया हुआ है और आपसे ये कह रहे हैं अ ट्रेडर्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मे बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। इसीलिए मैंने आपको वो इक्वेशन अभी बता दी थी और इसके अंदर आपके पास जो है ये बी आंसर जा रहा है, कैपिटल एट एंड, ऐड ड्राइंग्स, लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको कैपिटल इंट्रोड्यूस कहते हैं, लेस ड्राइंग्स, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। कैपिटल एट एंड, ऐड ड्राइंग्स, लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस, लेस कैपिटल एट स्टार्ट गिव्स यू नेट प्रॉफिट। ये आप देख लें तो सबसे आसान वे में ये समझ में आ जाएगा कि जब ये सारी चीज़ें उधर जाएंगी तो आपके पास फॉर्मूला कुछ यही बन जाएगा जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस करा। अगर कैपिटल उस तरफ जो है राइट हैंड पे पहले से ही कैपिटल एट एंड लिखा हुआ है, जब इधर से माइनस ड्राइंग लेके उधर जाओगे तो ये ऐड ड्राइंग्स हो जाएगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को जब उधर लेके जाओगे तो ये माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और माइनस नेट प्रॉफिट को आपने इधर ही रहने दिया और लेस आपने कर दिया कैपिटल एट स्टार्ट, तो आपके पास ये नेट प्रॉफिट के बराबर आ गया। इस लिहाज से आपका राइट आंसर बच्चों 3.2 का बी हो गया। इन द सेम वे इसलिए कि सारे के सारे सवाल इसी के ऊपर दिए हुए हैं। अगर आप नेक्स्ट सवाल देखें 3.3 का, द नेट प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस इन 2007 was 72,500. The proprietor injected new capital for 8,000 during the year and withdrew goods for his private use which had cost 2,200. If net asset याद रख लीजिएगा, कैपिटल का दूसरा नाम जो है वो नेट एसेट है। नेट एसेट कैपिटल का दूसरा नाम है। At the beginning of 2007 was 101,700. What is the closing net asset? Closing net asset का मतलब closing capital मांग रहा है। तो आप इसमें जो है सिंपल सा कैपिटल एट स्टार्ट, एड नेट प्रॉफिट, सब कुछ दिया हुआ है बच्चों, एड एडिशनल इन्वेस्टमेंट और लेस ड्राइंग्स, तो आपका खुद ब खुद कैपिटल एट एंड आ जाएगा। अब आप देख लो सवाल के अंदर आपके पास 101,700 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आपके पास 72,500
एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो इंजेक्ट करा है 8,000, और जो ड्राइंग्स आपके पास वो 2200 की माइनस करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा 3.3 का, दैट इज़ 78,300 जो है आपके पास जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। डी 1,80,000 आ रहा है, सॉरी 1,80,000 आपके पास इसका आंसर आ रहा है। तो 3.3 का आंसर आपके पास जो है डी आ गया। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।